गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग जो एनुअली जानी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 उसके अंदर फिर से चेंज किया गया है। 24-25 में चेंज हुआ था GSTR 9 एनुअल रिटर्न। अब 25-26 की जो GSTR 9 है उसमें भी अब चेंजेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने कर दिया है, और जीएसटी पोर्टल ने इसके लिए जो है एक एडवाइजरी या एक रिलीज नोट जो है वो जारी करा है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीजें अब आपको 25-26 के लिए तैयार कर लेनी है, क्योंकि एनुअल रिटर्न जल्द ही लाइव होने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक रिलीज नोट जारी किया गया है, इशू किया गया है, और ये इशू किया गया है 27 जुलाई 2026 को, जिसके अंदर आपके GSTR 9 के फॉर्म में कुछ चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉर द पीरियड 25-26 एंड ऑनवर्ड्स। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ ये पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप 25-26 की जो अभी आईटीआर की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर जो आपको रिक्वायर्ड यहाँ पर चेंज करना है अकॉर्डिंगली आप अपना बुक्स मॉडिफाई कर लें। सबसे पहला जो चेंज है, टेबल नंबर 17 ऑफ GSTR 9 विल बी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम टेबल 12 ऑफ GSTR 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एंड ऑनवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेंज। ये क्या कहता है कि आपका जो एचएसएन लेवल समरी आप डालते हैं GSTR 1 में, एचएसएन का डेटा जब आप GSTR 1 में फाइल करते हैं तो GSTR 1 का जो हमारा टेबल नंबर 12 है उसमें आप एचएसएन का डेटा डाल रहे हैं। वही एचएसएन का डेटा आपको GSTR 9 में डालना होता है टेबल नंबर 17 में। अभी तक जो हमारा 24-25 तक GSTR 9 का जा रहा था डेटा, वहां पर हम लोग मैनुअली फाइल करते थे टेबल नंबर 17 एचएसएन की डिटेल्स। अब गवर्नमेंट ने बोला है, जीएसटी पोर्टल ने बोला है, ये डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, यानी कि जो आपने GSTR 1 में डेटा डाला है टेबल नंबर 12 में, वही डेटा आपका टेबल 17 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बाद जो बात इन्होंने लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज द चेंजेस आर गोइंग लाइव फ्रॉम 25-26, चूंकि ये चेंज 25-26 से लागू होगा, द इनवैलिड एचएसएन कोड्स वेर अलाउड टू बी एडेड अंटिल अप्रैल 2025। क्या मतलब इसका? जब आप अपनी GSTR 1 भर रहे थे तो GSTR 1 जो है आपने अप्रैल 25 का भी फाइल किया होगा, और मई 25 से लेके मार्च 26 का भी फाइलिंग किया होगा। तो पोर्टल ये कह रहा है कि अप्रैल 25 तक ना जीएसटी पोर्टल का जो GSTR 1 का फॉर्म है उसका टेबल 12 जो है ना, उसमें ना इनवैलिड एचएसएन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता था। यानी कि आप वैलिड एचएसएन डालिए मत डालिए फर्क नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन मई 25 ऑनवर्ड्स ओनली वैलिड एचएसएन कोड ही आपको एंटर करने दिया गया है। तो अब पोर्टल का ये कहना है कि अप्रैल 2025 का जो ये इनवैलिड एचएसएन है, क्योंकि ये ऑटो पॉपुलेट होना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो GSTR 9 में भी ये आपका इनवैलिड एचएसएन ही नजर आएगा। तो पोर्टल ये कहता है कि आपको ना इस इनवैलिड एचएसएन के लिए एक सेपरेट रिपोर्ट जनरेट करके दी जाएगी, सेपरेट टेबल में आपको बताया जाएगा, और उसके थ्रू आप करेक्ट एचएसएन या वैलिड एचएसएन कोड जो है वो अपडेट कर सकते हैं GSTR 9 में। मतलब GSTR 1 में एचएसएन एरर अब GSTR 9 के थ्रू करेक्शन कर पाएंगे। हेंस द सेम नीड्स टू बी हाईलाइटेड टू द टैक्स पेयर so that they can correct them and save the GSTR 9 details, as invalid HSN code are not allowed to be saved, क्योंकि GSTR 9 में इनवैलिड HSN लेगा नहीं, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। हेंस एडिशनल पैरामीटर इज एडेड इन टेबल 17 ऑफ GSTR 9 टू इनवैलिडेट या हाईलाइट द इनवैलिड HSN कोड्स। आपको ये बात अगर समझ में आई है तो अब आपको करना क्या है, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और GSTR 9 को चेक कर लेना है कहां कहां आपने इनवैलिड HSN कोड्स डाले हुए हैं। जहां जहां इनवैलिड HSN कोड्स हैं उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, और GSTR 9 में करेक्ट HSN डेटा जो है वो अपडेट कर सकते हैं, और आपका GSTR 1 का एरर जो है वो थ्रू GSTR 9 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यहां तक की इंफॉर्मेशन समझ में आई है, इंफॉर्मेशन पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इस एडवाइजरीज की जैसे काफी सारी एडवाइजरीज, अपडेट्स, अमेंडमेंट्स, जजमेंट्स समय समय पर आते रहती है।
इन सब का एनालिसिस आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में हम लोग प्रोवाइड करके देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 9693601228, और मैगजीन का सब्सक्रिप्शन या रिन्यूअल अगर पेंडिंग है तो वो आप करा सकते हैं। हर महीने आपको ईमेल कॉपी एज वेल एज फिजिकल कॉपी दोनों का ही ऑप्शन मिलता है। अगला जो चेंज है वो आईटीसी से रिलेटेड है और वो और भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल आईटीसी अवेलेबल डिटेल्स जो है वो अब अवेलेबल कराया जाएगा आपको जीएसटीआर 9 में। अभी तक ये टेबल, ये डेटा अवेलेबल नहीं था, ये पूरा डेटा ही जीएसटीआर 9 से गायब रहता था। यानी कि जो आपका एक्चुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B, वो अब आपके टेबल नंबर 8 में नजर आएगा। 8A डिटेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 देयर आर 4 न्यू एडिशनल कॉलम्स एडेड इन 8A। 8A के अंदर 4 नए कॉलम्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, जिसकी मदद से आपका एक्चुअल क्या आईटीसी अवेलेबल है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 वो आप डिटरमाइन कर लेंगे। क्योंकि 2B में क्या है, पुराना डेटा भी आ रहा होगा, अगले जो डिले फाइलिंग हो रहा है, बहुत सारे कारण हैं जिसमें 2B के अंदर जो डेटा है वो कई बार क्या है कि आईटीसी आपका 25-26 का एक्चुअल वो नहीं दिखाता। तो अब जीएसटीआर 9 में आपका जो 2B जनरेट होगा ऑटोमेटिक टेबल 8 में, उसके अंदर एक्चुअल कितना आईटीसी आपका 25-26 से रिलेटेड बनेगा इन जीएसटीआर 9, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको अपने परचेज रजिस्टर, आपको अपना आईटीसी डिटेल्स जो है वो चेक कर लेना है और अकॉर्डिंगली ये सारी तैयारियां जो है वो करनी है। क्योंकि एचएसएन और आईटीसी को लेकर के ये दो बड़े चेंजेस इन द अपकमिंग जीएसटी एनुअल रिटर्न जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और इसका क्या आपको अब करना है, एक्शन लेना है, वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी के अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल, इंक्लूडिंग ये जो एनुअल रिटर्न वगैरह चीजें हैं ना, प्रैक्टिकल फाइलिंग्स के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारा महारथी बैच 2026, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके अंदर आपको लगभग 200 घंटे की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें कंप्लीट एंड डिटेल्ड कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन अलॉन्ग विथ रूल्स जो है वो आपको बताई जाएंगी। आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।